everyone, welcome to my channel and let me introduce firstly myself. My name is Satakshi and after completing my boards, I am running a small business. This is my page. You can follow me and DM for order. So let me tell you my business journey, how I started and क्या मुझे इन्वेस्टमेंट लगी, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट था और सब कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड. सो लेट्स गेट स्टार्ट. हाँ, तो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. मेरे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, ज़ीरो सेविंग्स थी, तो इसलिए मैंने मेरी मम्मी से एडवाइस नहीं, उनसे गुजारिश करी कि आप मुझे 500 रुपये दे सकते हैं क्या. अब 500 रुपये ही नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है. मेरा मतलब ज्वेलरी मेकिंग बहुत ज़्यादा क्ले से, वो भी कुछ ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है. तो सीरियसली मैंने उसके लिए 500 बस मांगे और वो कहने की हैं 500 चाहिए, 500 पता भी है कैसे कमाते हैं. मैंने बोला प्लीज़ दे दो. फिर मैंने कुछ मेरी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये ब्रेसलेट्स ऐसे पसंद है, ये वो करके. तो मेरे पास कुछ 4-5 ऑर्डर्स हो गए थे. तब जाकर मैंने प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करी कि दे दो, अब तो मेरे पास ऑर्डर्स भी हैं. फिर जाके ऑर्डर किया. ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे एक हुई स्टोरी. 500 रुपये उन्होंने दिए थे, बिल बना 650 का. फिर मम्मी कहेंगी हैं 200 रुपये और मांग दिया, इतना नहीं दे सकती, मैं खुद कर लिया अब. तो मैं कहा यार दे दो प्लीज़. फिर से मैंने रिक्वेस्ट करी दे दो. उन्होंने फिर दे दी. तो ऐसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ. तो पहली इन्वेस्टमेंट मेरी घर से हुई, फिर दूसरी मैंने फिर घर से ली, तीसरी मैंने मेरी खुद के इनकम मतलब खुद के पैसों से ली, जो कि मैंने मेहंदी लगा के मैंने कमाए थे. वो पैसे मैंने यूज़ करे. फिर चौथी बार भी मैंने मम्मी से ही ली पैसे. तो क्या बोलना जरूरी है, 4 बारी मेरे इसमें पैसे लग चुके हैं. एंड सीरियसली शुक्र है मैंने कोई बड़ा बिजनेस नहीं स्टार्ट करा, क्योंकि बड़ा बिजनेस में अभी तक मेरे 2 से 2,500 रुपये लग चुके हैं और जिसमें से मेरे को रिटर्न हुआ है आई थिंक 500-600 समथिंग. तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच देन दिस. एंड सेकेंड थिंग, जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत सब कुछ क्यूट चाहिए होता है, सब कुछ एंड ऑल. तो लिटरली मैंने एक 20 रुपये का चार्ट पेपर लिया था अच्छी क्वालिटी का. उससे मैंने अपने सारे क्यूट स्टिकर्स बनाए. और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बल्क में ही चाहिए होती हैं सब चीज़ें, आप छोटा थोड़ा करके ही बना. मैंने लेट मी शो यू सम ऑफ माई स्टिकर्स कि मैंने कैसे बनाए हैं. क्रिएट दिस क्यूट नेकलेस होल्डर्स. ये भी मैंने चार्ट पेपर से ही बनाया है. जो थिक वाला चार्ट पेपर आता है 20 रुपीज़ वाला, आई थिंक वो सफिशिएंट है आपके ये सब ताम झाम के लिए. एंड दीज ब्रेसलेट होल्डर्स, दीज क्यूट स्टिकर्स, सम ऑफ दीज. ये भी मैंने सब कुछ मैंने चार्ट पेपर से बनाया. देखो मेरी क्रिएटिव स्किल अगर इतनी टॉप क्लास नहीं है तो इतनी गिरी हुई भी नहीं है. मैं खुद से स्टिकर्स बना सकती हूँ और मेरा कोई टॉप क्लास बिजनेस भी नहीं चल रहा है अभी. छोटे मोटे ऑर्डर्स के लिए इतना सब काफ़ी है. तो आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा नहीं है पैसे उड़ाओ जाओ घर वालों के. अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लो कॉस्ट पे कर सकते हो. थर्डली, मैं बनाती क्या हूँ. मैं बनाती हूँ क्ले आर्टिकल्स, क्ले ज्वेलरी, जैसे कि पिंटरेस्ट पे दिखाए जाते हैं. लेट मी शो यू सम ऑफ माई एग्जाम्पल. दिस इज आई क्रिएट. ये मैं सेल करती हूँ. आई थिंक आपको एक कलर नहीं समझ में आ रहा होगा, ये येलोइश. एंड दिस इज आई ऑल्सो क्रिएट. ये भी क्ले से बने हुए हैं. एंड दीज आर सुपर क्यूट. आई लव दीज ईयरिंग्स सो मच. मतलब ये है तो थोड़े से लाइट वेट नहीं है, थोड़े से मिनिमल है, पर वेयर कर सकते हैं. दीज क्यूट वाइट फ्लावर ईयरिंग्स, ये भी बहुत लाइट वेट हैं, आप इजीली डेली वेयर कर सकते हैं. तो मैं कुछ ऐसी क्ले आर्टिकल्स और ज्वेलरीज बनाती हूँ. आपको ऑर्डर करना हो या लेना हो तो आप मेरा ज्वेलरी क्रिएट पेज फॉलो कर सकते हैं. और फोर्थली, मैं कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ कि शिपिंग ऐप फॉर माई शिपिंग. वैसे तो अभी तक मैंने कोई ऑर्डर फर्स्ट मेरे पे आया नहीं है, पर मैं अभी सब कुछ इसी से डील कर रही हूँ, देख रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं. तो यूज़ करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँगी इफ़ यू वांट. 5th स्टेप, सबसे टफ. आप एक किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट्स होने लग जाए, ऐसा तो कोई मिरेकल होता नहीं है. तो दिस इज़ द ट्रू
और फैक्ट कि किसी बिजनेस में आपको तुरंत उसमें इन्वॉल्व होते ही आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है कुछ महीनों का, हफ्तों का नहीं, कुछ 1-2 सालों का भी, 3-4 सालों का भी, क्योंकि आपका एक छोटा बिजनेस है। शायद चल भी जाए, शायद नहीं भी चल जाए, कुछ टाइम बाद चल जाए, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि अगर आप कुछ यूनिक चीज़ बनाओगे तो डेफिनेटली वो चलेगी और वर्क करेगी। तो दिस इज़ अ मोटिवेशन कि अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उसमें आपको वेट, टाइम, पेशेंस सब कुछ चाहिए। अपनी बस फोकस करो कि जो आप चीज़ बना रहे हो वो एक लो कॉस्ट पे आप अपने कस्टमर्स को देते रहो। डेली अपनी वीडियोस डालो, डेली कुछ ना कुछ न्यू उनको दो और दिखाओ अपनी क्रिएटिविटी भी। थैंक यू। And lastly, if you like my video, please subscribe it and share with your friends. And कुछ भी आपको tips and tricks बतानी हो तो please comment down in the comment section. Thanks for watching.